सात पहाड़ियों से घिरी एक बेहद ही खूबसूरत झील नैनी झील उत्तराखंड यानी देवभूमि। इस राज्य के लगभग हर शहर में कुछ ऐसी जगहें हैं जो आज से नहीं बल्कि पौराणिक काल से बेहद ही फेमस जगहें मानी जाती हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत हिल स्टेशन में शुमार नैनीताल के बारे में भला कौन नहीं जानना चाहेगा। इस शहर में मौजूद बाकी जगहों की तरह नैनी झील यानी नैनीताल झील भी बेहद फेमस जगह है। ताज़े पानी की ये झील नैनीताल के खास पर्यटक स्थलों में से एक है। खास तौर से सुबह और सूर्यास्त के दौरान लुभावने दृश्य के लिए पूरे भारत में ये फेमस है। इस झील की कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा। आज के इस व्लॉग में हम आपको नैनी झील के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग तथ्यों के बारे में बताएंगे। नैनी झील के नाम पर नैनीताल को एक खूबसूरत झील और सात पहाड़ियों की भूमि के रूप में एक्सप्लेन किया जा सकता है। अयारा पाटा, देव पाटा, हांडी बांडी, नैना, अल्मा, लारिया काटा और शेर का डांडा सात पहाड़ियां हैं जो नैनी झील को घेरती हैं और एक शानदार दृश्य बनाती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आशी की दुनिया व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो नेचर से प्यार करते हैं, नेचर लवर हैं, प्रकृति प्रेमी हैं। चलिए तो फिर आते हैं आज के व्लॉग की तरफ। हमारे आज के व्लॉग का टॉपिक है नैनी झील, जो नैनीताल का मुख्य आकर्षण है। स्कंद पुराण में इसे त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता है। इस खूबसूरत झील में बोटिंग का मजा लेने के लिए लाखों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। झील के पानी में आसपास के पहाड़ों का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। रात के समय जब चारों ओर बल्ब की रोशनी होती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान के सारे सितारे जमीन पर उतर आए हों और हम किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हों। झील के उत्तरी किनारे को मल्लीताल और दक्षिणी किनारे को तल्लीताल कहते हैं। यहाँ एक पुल है जहाँ गांधी जी की प्रतिमा है और पोस्ट ऑफिस है। आर यू नो दैट ये विश्व का एकमात्र पुल है जहाँ पोस्ट ऑफिस है। इसी पुल पर बस स्टेशन, टैक्सी स्टैंड और रेलवे आरक्षण काउंटर भी है। झील के दोनों किनारे बहुत सी दुकानें अवेलेबल हैं जहां बहुत ज़्यादा रश रहता है। नदी के उत्तरी छोर पर नैना देवी मंदिर है। नैना झील के मल्ली ताल किनारे पर ये मंदिर कोई साधारण या जनरल मंदिर नहीं है, बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं 51 शक्ति पीठों में से एक मंदिर है। किंवदंतियों के अनुसार ये झील वे जगह थी जहां हिंदू देवी सती की आंखें गिरी थीं जब उनके व्याकुल पति शिव उनके जले हुए शरीर को ले जा रहे थे। मंदिर पूरी साल खुला रहता है और यहाँ बहुत अधिक तादाद में भीड़ जमा रहती है। उत्तराखंड राज्य में पर्यटन स्थलों की बात करें तो नैनीताल बेशक सबसे ज़्यादा फेमस नामों में से एक है। ये पूरे भारत के लोगों के लिए एक मशहूर हिल स्टेशन है। स्पेशली दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ ज़्यादातर मात्रा में आते हैं। ये हिल स्टेशन केवल पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान ही भीड़ भाड़ वाला नहीं होता है, बल्कि यहाँ साल भर पर्यटकों की भीड़ जमा रहती है। नैनीताल के दिल में स्थित नैनी झील एक झिलमिलाता हुआ कुदरतन मीठे पानी का निकाय है जिसने सदियों से यहाँ के स्थानीय लोगों के दिलों पर राज किया है। नैनी झील के बारे में बात करें तो अगर आप नैनीताल में हैं या वहाँ कभी जाएं तो आप देखेंगे कि दिन का कोई भी पहर हो, यहाँ झीलों को नावों से भरा हुआ देखेंगे। झील मछलियों से भरी रहती है, लेकिन ये खूबसूरत मछलियाँ पकड़ने के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं होती हैं। मुझे वोटिंग करने में बहुत मज़ा आया। यू नो डेट मैंने 2 दफ़ा वोटिंग की। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये एक्सपीरियंस भी। नैनी झील के किनारे एक सैरगाह है जिसे मॉल रोड के नाम से जाना जाता है। तल्लीताल की तरफ मॉल रोड वे जगह है जहां आपको ज़्यादातर होटल और रेस्टोरेंट मिलेंगे। मल्लीताल की तरफ बहुत शांत जगह है जहां लोग मंदिर और कुटिया बाजार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तल्लीताल मॉल रोड के दूसरी ओर ठंडी सड़क है। झील के किनारे का ये हिस्सा बिल्कुल अलग है।
इसे ठंडी सड़क इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरा हिस्सा तल्ली ताल बस स्टैंड से नैनी देवी मंदिर तक एक छायादार रास्ता है, जिसके चारों ओर पेड़ ही पेड़ हैं और टहलने के लिए कंकड़ पत्थर से बनी पगडंडी है। नैनी झील भले ही ये उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा व्यस्त पर्यटक आकर्षणों में से एक है, लेकिन इसमें एक निश्चित शांति है, एक अलग ही सुकून है। झील का शांत पानी, आसपास के पेड़ पौधे, कभी कभार आने वाला कोहरा और वहाँ आस्था से जुड़े इतने सारे लोग एक अलग ही खुशी और सुकून का एहसास दिलाते हैं। यहाँ एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। झील में बैठकर जहाँ पानी की आवाज़ कानों से टकराती है, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। नैनी झील का ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार रहा और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। मैंने 2 बार बोटिंग की क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। पानी से उठती हुई लहरें और लहरों की आवाज़ दिल को सुकून पहुंचा रही थी। इतनी खूबसूरत झील और इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं बार बार वहाँ जाना चाहूँगी। एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो मैंने वहाँ देखी वो ये थी कि वहाँ मस्जिद, मंदिर और चर्च तीनों ही थोड़े-थोड़े डिस्टेंस पर थे। यहाँ हर धर्म के लोग हैं और इतनी ही ज़्यादा शांति है, इतना ही ज़्यादा प्यार और मोहब्बत है। जो रूम लिया था एंड वहाँ खिड़की पे से मैं देखती थी, तो मुझे वहाँ से मस्जिद और चर्च एंड मंदिर सब कुछ वहाँ से मुझे नज़र आया करता था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल फीलिंग्स देता था। और ये बहुत अच्छी बात है कि अलग-अलग धर्म के धर्म स्थल वहाँ पर मौजूद थे और सभी लोग वहाँ पर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। नैनी झील में मैंने 2 बार बोटिंग की लेकिन मेरा दिल नहीं भर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था अभी 2-4 दिन और रुकूं और दिन में 2-3 दफ़ा बोटिंग यहाँ करूँ। सच्ची में गाइस यहाँ बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चारों ओर बस शांति ही शांति है, सुकून वाला माहौल है। अगर आवाज़ है तो पानी की लहरों की और चलती हुई हवा की, पेड़ों की, बस आवाज़ है तो इस नेचर की। इसके अलावा यहाँ कोई ऐसा शोर शराबा रश तो है लेकिन शोर शराबा नहीं है बिल्कुल भी। रश तो काफ़ी रहता है, टूरिस्ट आते हैं और एंजॉय करते हैं हम लोगों की तरह जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर शोर शराबा नहीं है सिवाय नेचर के। यहाँ पहाड़ों पर लोग रहते हैं और रात में जब इनके घरों में लाइट्स जलती हैं, बल्ब जलते हैं तो पहाड़ ऐसा लगता है कि मानो सितारों से भर गया हो। आसमान के सारे सितारे पहाड़ पर ही उतर आए हों। वो नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि बस देखते ही रह जाओ। मन को मोह लेने वाला वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होता है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम रात में इस पहाड़ को देखा तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि यहाँ इतनी लाइट्स कैसे जल रही हैं। मैं एक साथ चौंक गई, बहुत ज़्यादा चौंक कर मैंने पूछा। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये सारी लाइट्स घरों में जल रही हैं। यहाँ लोग रहते हैं, लोग बसते हैं और उनके घरों में ये लाइटें जल रही हैं। वहाँ से ये रोशनी तुम्हें नज़र आ रही है। मैं चौंक गई कि इतना खूबसूरत नज़ारा, इतने प्यारे व्यूज़ मैं यहाँ से देख रही हूँ। ओह माय गॉड! सच्ची में गाइस वो बहुत ही प्यारा और दिलचस्प नज़ारा था कि पहाड़ों पर लोग रहते हैं। मैंने पूछा कि ये लोग रहते कैसे हैं? पहाड़ तो इतना ऊँचा है, फिर यहाँ लोग कैसे रहते हैं? फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये लोग वहाँ अपने घर बनाते हैं, खुदाई करते हैं, ज़मीन को समतल करते हैं, उसके बाद में घर बनते हैं, फिर वहाँ ये लोग रिहाइश करते हैं। तब मेरी कुछ-कुछ समझ में आया कि हाँ, इस तरह से ये लोग यहाँ रहते होंगे। लेकिन रात में ये पहाड़ इतने खूबसूरत लगते हैं, इतने ज़्यादा अमेज़िंग लगते हैं कि बस दिल को जीतने वाले नज़ारे होते हैं ये सारे।
वक्त को जैसे पंख लग गए थे। वक्त इतनी तेज़ी के साथ गुजर रहा था कि 3 दिन पता ही नहीं चल रहे थे कि कहाँ गुजर रहे हैं। वक्त बहुत ही तेज़ी के साथ गुजर गया और हमारे जाने का वक्त भी अब नज़दीक आ रहा था। यहाँ हमने बहुत एंजॉय किया। यहाँ का नेचर वाकई में दिल को मोह लेने वाला है। मेरे लिए नेचर से शुरू से ही बहुत बहुत प्यार है। मैं शुरू से ही पेड़ पौधों की शौकीन रही हूँ। जब मैं छोटी थी मुझे याद है कि मैं अपने घर में गमले लगाया करती थी और उसमें तरह तरह के पौधे उगाया करती थी और उनके पत्तों को मैं अपने हाथ से साफ़ किया करती थी, क्योंकि मुझे नेचर से शुरू से ही बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। मनी प्लांट मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने घर में मनी प्लांट लगाती थी और उसका एक एक पत्ता मैं अपने हाथ से साफ़ किया करती थी कि कोई भी पत्ता डस्ट में ना हो। और मुझे जब फूल खिलते थे तो इतना खुशी होती थी कि ऐसा लगता था कि मानो मैंने पूरी दुनिया जीत ली हो। जब पौधों पर कोई फूल आता है तो दिल बहुत ज़्यादा मेरा खुश होता था कि देखो आज हमारे इस पौधे पर ये फूल आया है। तो बस मुझे नेचर से शुरू से ही लगाव था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतना नेचर, इतना फैला हुआ, इतने बड़ी जगह में इतना ज़्यादा नेचर देखूँगी। ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। और हस्बैंड तो मेरे काफ़ी टाइम से मुझसे कह रहे थे, लेकिन मैं ही राज़ी नहीं हो रही थी आने के लिए यहाँ पर, क्योंकि कुछ ना कुछ बिज़ीनेस कंटिन्यू लगी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं फैमिली में और बच्चों में, क्लिनिक में वक्त कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने डिसाइड किया। फाइनली हम लोग यहाँ घूमने आ गए और यहाँ पर हमने काफ़ी एंजॉयमेंट किया। अभी मुझे स्नो व्यू पॉइंट और देखना है जो कि मैंने अभी नहीं देखा है। उड़ते हुए सफ़ेद बादल वाकई बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कुदरत का ये नज़ारा देखकर मैं दंग रह गई कि ऐसा भी हो सकता है कि बादल हमसे नीचे हों और हम ऊपर हों। और वो बादल चमकते हुए इतने प्यारे लग रहे थे कि बस बादल उड़ रहे थे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ चमक रहे थे। वो व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं बोट में बैठी हुई हूँ और फुली एंजॉय कर रही हूँ। मेरा यहाँ से उतरने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। पानी की ये लहरें मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स मैं कितना इसमें खुश हूँ और कितना एंजॉय कर रही हूँ। एंड यू नो दैट मैंने यहाँ ये सेकेंड टाइम वोटिंग की है। और यहाँ मौसम काफ़ी सर्द था, इसलिए मैंने गर्म कपड़े कैरी किए। मैंने कार्डिगन पहना, ऊपर से जैकेट डाला, गर्म स्टॉल पहना, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत ठंडा हो रहा था। लेकिन क्योंकि मैं स्नोफॉल देखना चाहती थी, वो मैं यहाँ नहीं देख पाई। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ स्नोफॉल देखूँ, लेकिन स्नोफॉल यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे चांसेस भी नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर धूप निकली हुई है और बादलों का नामो निशान भी बिल्कुल नहीं है, इसलिए स्नोफॉल होने की कोई चांस भी नहीं है। ज़िंदगी की भागदौड़ में और ज़िम्मेदारियों में पता ही नहीं चलता कि ज़िंदगी कहाँ गुजर रही है और वक्त कहाँ कट रहा है, कहाँ जा रहा है। हम बस अपनी ज़िम्मेदारियों में बिज़ी रहते हैं और ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती है। लेकिन मेरा मानना ये है, मुझे यहाँ आकर एहसास हुआ कि इंसान को अपनी ज़िंदगी से, अपने वैल्यूएबल वक्त में से थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जो वक्त हम जीते हैं अपने लिए, बस वही वक्त शायद हमारा अपना होता है। बाद बाकी तो सारा ज़िम्मेदारियों में गुजर जाता है। कभी कोई ज़िम्मेदारी, कभी कोई ज़िम्मेदारी। लाइफ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक चलती ही रहती हैं बस। इसलिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर ख़ुद के लिए भी इंसान को जीना चाहिए। ये एहसास मुझे यहाँ पर आकर हुआ। यहाँ आकर मुझे लगा कि हाँ, मेरे लिए भी थोड़ा सा वक्त है, मैं भी खुश हो सकती हूँ, मैं भी हंस सकती हूँ, मुस्कुरा सकती हूँ। वरना तो लाइफ कट रही है बस, कभी कुछ, कुछ ना कुछ लाइफ में लगा रहता है। और लाइफ से रिलेटेड जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो हमें अपने शिकंजे में इस तरह से घेरे रहती हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिलता, हम सोच ही नहीं पाते अपने लिए। और ये भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये, इनके बिना तो हम कुछ भी नहीं है।
और हमारा वजूद ही नहीं है इन जिम्मेदारियों के बिना। लेकिन फिर भी इन जिम्मेदारियों से निकलकर अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त इंसान को अपने लिए भी निकाल लेना चाहिए। मैंने तो यही सोचा है कि मैं हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाया करूँगी और ज़िंदगी को कुछ समय के लिए ही, कुछ लम्हों के लिए ही अपने लिए जिया करूँगी। नैनी झील स्पेशल ये व्लॉग आपको कैसा लगा? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना ध्यान रखिए। घर पे पेड़ और पौधे लगाइए कि नेचर से ऑक्सीजन मिलता है और तमाम बीमारियां दूर रहती हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।